चिड़ैया नन्ही सी चिड़िया अंगना में फिर आ जाए। अब नहीं बताएंगे बेटी, अब नहीं पढ़ाएंगे बेटी। गोरी चिड़ैया नन्ही सी चिड़िया। कोई सोच भी नहीं सकता कि 3 साल की नन्ही फूलों जैसी यादन्या के साथ कोई इस कदर भयानक सलूक करेगा। वो मासूम बच्ची जो 16 नवंबर को दोपहर 3-4 बजे घर के बाहर खेल रही थी कि अचानक गायब हो जाती है और कई घंटे उसे ढूंढने के बाद जब उसकी बॉडी मिलती है तो उसकी बॉडी को देखने वाली हर आंख में आंसू थे, हर दिल में दर्द था और जहन में सिर्फ यही सवाल थे कि ये हैवानियत और दरिंदगी आखिर किसने की है और वजह क्या है इसके पीछे। लेट्स नो अबाउट दीज फैक्ट्स। ये इंसिडेंट अभी कुछ दिन पहले ही 16 नवंबर 2025 को महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव माले में पेश आया। माले गांव में ज्यादातर अब गरीब दिहाड़ीदार किसान रहा करते हैं और उन्हीं मजदूरों में से एक फैमिली जो है वो यादन्या की भी थी, जिसके फादर जो है वो पेशे से फोटोग्राफर है। उसकी फैमिली में उसकी दादो, उसकी मदर, एक आंटी और एक छोटी मासूम दूध पीती बच्ची भी है। 16 नवंबर 2025 को दोपहर 3-4 बजे के करीब यादन्या घर के बाहर शेन में खेल रही होती है कि अचानक उसकी आवाज आना बंद हो जाती है। घर वालों को लगता है कि शायद वो घर से बाहर बच्चों के साथ खेलने चली गई हो, यही उसका मामूल भी था। लेकिन जब काफी वक्त बीत जाता है और यादन्या वापस नहीं लौटती तो घर वालों को फिक्र लाहक होती है और वो उसे ढूंढना शुरू करते हैं। आहिस्ता आहिस्ता इस खोज में गांव के बाकी लोग भी शामिल हो जाते हैं। अब जैसे जैसे वक्त बीतता जा रहा था वैसे वैसे घर वालों की, गांव वालों की परेशानी भी बढ़ती जा रही थी, क्योंकि इतने छोटे से इलाके में अगर यादन्या खो गई है तो वो कहाँ गई है। सबके दिल में कहीं ना कहीं ये डर लाहक हो चुका था कि उसके साथ कुछ बुरा तो नहीं हो गया। और फिर 3-4 घंटों की मुशक्कत के बाद यादन्या के अपने घर से कुछ 300 मीटर के फासले पर एक मोबाइल टावर के करीब झाड़ियों में जब उसकी बॉडी मिलती है तो सब लोग दंग रह जाते हैं। अब उसकी बॉडी की सूरत हाल इतनी बुरी थी कि उसे देखने वाली हर आंख में आंसू था, हर दिल में दर्द भर चुका था, क्योंकि उसकी बॉडी पे जगह जगह पे जख्म थे, खून से भरी हुई थी और उसका सर जिस पत्थर से कुचला गया था वो भी मौका वारदात पर पड़ा हुआ था। सोचकर देखिए कि आपकी 3 साल की बेटी या बहन वो गायब हो जाती है और उसके बाद कुछ घंटों बाद जब उसकी बॉडी मिलती है सेम इसी कंडीशन में, तो आप पर क्या बीतेगी। पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है, पुलिस मौका वारदात पर पहुंच जाती है और चूंकि गांव छोटा था, कुछ सीसीटीवी कैमरा तो वहां था नहीं, तो पुलिस लोगों से ही पूछगिछ का आगाज करती है और खास तौर पर उन बच्चों से जिन बच्चों के साथ यादन्या जो है वो खेला करती थी। वो बच्चे बताते हैं कि उन्होंने यादन्या को आखिरी दफा एक अंकल के साथ जाते हुए देखा था जो उसे चॉकलेट का कहकर अपने साथ ले गए थे। मजीद इन्वेस्टिगेट करने से गांव वालों को और पुलिस वालों को पता चला कि वो अंकल कोई और नहीं बल्कि उसी गांव के एक दिहाड़ीदार मजदूर जो उसी गांव में रहता था 24 साल विजय खैरनार था। पुलिस 8:30 बजे विजय खैरनार को उठाती है और थाने ले जाती है और वहां पर जाकर जब उसे इन्वेस्टिगेट करती है, सख्ती दिखाती है, तो फिर वो जुर्म कबूल कर लेता है कि ये सब उसी का किया धरा। अब पुलिस वाले भी ये जानने में क्यूरियस थे कि इसी गांव का रहने वाला इतनी छोटी मासूम बच्ची के साथ इतना वहशियाना सलूक आखिर क्यों करेगा। तो विजय खैरनार इन्वेस्टिगेशन में बताता है कि कुछ दिन पहले ही यादन्या के फादर के साथ उसका किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था और वो शदीद गुस्से में था। विजय खैरनार जो है वो इस इंतजार में था कि वो अपना बदला किस तरह से ले। बदले के चलते यादन्या को चॉकलेट के बहाने अपने घर ले जाता है और वहां जाकर उससे दरिंदगी करता है, उससे जुल्मो सितम का निशाना बनाता है। सोच कर देखिए कि 3 साल की नन्ही मासूम फूलों जैसी बच्ची के साथ जब उसने दरिंदगी की होगी तो उसने किस कदर तकलीफ बर्दाश्त की होगी। खैर कुछ ही देर में नन्ही मासूम यादन्या जो है वो इस वहशी दरिंदे विजय खैरनार का जुल्म का शिकार होकर इस दुनिया से रुखसत हो जाती है। वो इंतजार करता है, अंधेरे का फायदा उठाता है, उसकी बॉडी को टावर के करीब झाड़ियों में फेंककर उसके चेहरे को एक पत्थर से मसख कर देता है ताकि लाश पहचान में ना आ सके। अब पुलिस जो है वो इसका बयान तमाम तर कलम बंद करती है, डीएनए मैच करती है और उसके बाद मामला अदालत में ले जाती है। मालेगांव के लोग पूरी तरह सरापा एहतजाज है कि गरीब की बच्ची को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इंसाफ मिलना चाहिए, वरना इसमें देरी हुई तो कल को किसी और गरीब की बच्ची इसका शिकार हो सकती है। क्योंकि मुझे लगता है कि शायद गरीब लोगों के लिए इंसाफ तो एहतजाज की सूरत में ही बाकी बचा है। क्योंकि ये कोई बहुत हाई प्रोफाइल केस नहीं है तो मीडिया इसे अपने चैनल्स पर क्यों चलाएगा इस खबर को। थैंक्स टू सोशल मीडिया जहां पर आवाज उठी और थैंक्स टू यू जो इस केस में, इस एहतजाज में हमारा हिस्सा बने। काइंडली इस वीडियो को देखें, इस पे कमेंट करें, शेयर करें और
अपने फ्रेंड्स को भी, अपने सोशल सर्कल को भी जस्टिस फॉर यादन्या के इस मुहिम का हिस्सा बनाएं, ताकि उस गरीब मासूम नन्ही बच्ची को इंसाफ मिल सके और आइंदा के लिए इस किस्म के सानेहात की रोकथाम हो सके। नाज़रीन, कमेंट सेक्शन में ये बात जरूर बताइएगा कि आपके नजदीक ऐसा दरिंदे, ऐसे वहशी लोगों की क्या सजा होनी चाहिए, ताकि ये सिलसिला जो है मासूम बच्चों के साथ ज्यादती करने वाला, ये यहीं पे बंद हो सके। आप सबका बेहद शुक्रिया। टेक केयर, बाय बाय।